नमस्कार मित्रों, आज जो हम वंशावली पेश करूंगा वह पूरी तरह से विष्णु पुराण पर आधारित होगी। इस वंशावली में आपको प्रमाण सहित यदुवंश की क्रमबद्ध रूप से जानकारी मिलेगी। इसलिए यदि यादव वंश के बारे में विधिवत जानकारी लेना है तो इसे अंत तक देखना होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ देखिए, नारायण से ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा से अत्रि और अत्रि से चंद्रमा, फिर चंद्रमा से 3 लोग पैदा हुए, तारा, बुध और पुरुरवा। इसके बाद पुरुरवा की पत्नी से 6 लोग, आयु, सुतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय पैदा हुए। और इनमें से आयु की पत्नी प्रभा जो राहु की कन्या थी, उससे 5 लोग पैदा हुए, नहुष, छत्रवृद्धि, रंभ, रजि और अनेगा। अब इन 5 में से आयु के बड़े पुत्र नहुष थे और नहुष की पत्नी ब्रज कुमारी से यति, ययाति, संयाति, आयति, बियति और कृति 6 लोग पैदा हुए। अब यहाँ पर हम नहुष के पुत्र ययाति को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, राजा ययाति की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम देवयानी था जो शुक्राचार्य की बेटी थी, और ययाति की दूसरी पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था जो वृषपर्वा की कन्या थी। मित्रों, इसी राजा ययाति की दोनों पत्नियों से कुल 5 महाप्रतापी पुत्र पैदा हुए, जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जिन्हें ऋग्वेद में पंचजन्य पुरुष कहा गया है। इसलिए यादव आधुनिक क्षत्रिय नहीं बल्कि पौराणिक और वैदिक क्षत्रिय हैं, जिनका वर्णन वेदों और पुराणों में मिलता है। अब आगे देखिए, राजा ययाति के दोनों पत्नियों में देवयानी के 2 पुत्र यदु और तुअर्सु पैदा हुए, और ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा से द्रह्यु, अनु और पुरु पैदा हुए। मित्रों, ययाति के इन 5 पुत्रों से 5 महत्वपूर्ण वंशों की उत्पत्ति हुई। जैसे ययाति की पहली पत्नी देवयानी के प्रथम पुत्र यदु से यादव वंश तथा इनके दूसरे पुत्र तुअर्सु से यमन वंश बना, उसी प्रकार से राजा ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों से, जैसे द्रह्यु से भोजवंश, अनु से मलेक्ष वंश और पुरु से पौरव वंश बना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 5 पुत्रों में से हम यदु को लेकर ही आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर यादव वंश के महान राजाओं सहित भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा जाएगा। इसलिए मैं सभी यदुवंशियों से निवेदन करता हूँ कि इस वंशावली को ध्यान पूर्वक अंत तक देखें, ताकि किसी को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न रह जाए, क्योंकि जो भी चीज मैं बताऊंगा वह सब प्रमाण सहित रहेगा। तो हम इस यादव वंश की वंशावली को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, ययाति के प्रथम पुत्र यदु, जिनसे यादव वंश बना, इनके शस्त्राजित, कोष्ठा, नल और रिप 4 पुत्र पैदा हुए। इन चारों पुत्रों में से हम विशेष रूप से यदु के दूसरे पुत्र कोष्ठा को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, राजा कोष्ठा से यदु वंश में एक उपवंश कोष्ठा वंश बना। इस वंश के प्रमुख राजाओं की सूची है, जिन्हें आप ध्यान से देखें। इस सूची में 13वें नंबर पर राजा विदर्भ हैं। ये वही राजा विदर्भ हैं जिन्होंने विदर्भ राज्य की स्थापना की है। इसी राज्य में भीष्मक नाम का एक राजा थे, जिनकी पुत्री रुक्मिणी थी, जिसका विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। अब आगे देखिए, राजा विदर्भ के 3 पुत्र कृत, कौशिक और रोमपाद हुए, जिसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे रोमपाद की। विदर्भ के तीसरे पुत्र रोमपाद से भब्रू पैदा हुआ, भब्रू से कृति, कृति से कौशिक और कौशिक से राजा चेद पैदा हुए, जिसने चेद वंश की स्थापना की। इसके बाद चेद से दमघोष पैदा हुए। इसी दमघोष का विवाह श्री कृष्ण की बुआ सुतस्रवा यानी वसुदेव जी की बहन से हुआ था, जिससे शिशुपाल पैदा हुआ, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया, जैसा कि सभी लोग इस बात को जानते हैं। अब हम विदर्भ के प्रथम पुत्र कृत को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, कृत के पुत्र कुंती और कुंती के बाद क्रमशः पुत्रवार राजाओं की सूची है। इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण राजा सत्वत हुए, जिन्हें भीम सत्वत भी कहा जाता है। भीम सत्वत के 7 महाप्रतापी पुत्र हुए।
बाजी यानी भजन, भजमान, दिव्य, देवावृत, विश्री, अंधक और महाभोज। इन 7 पुत्रों में से 2 पुत्र अंधक और विश्री अति महान थे। इन्हीं दोनों से यदुवंश की उपशाखा अंधक और विश्री वंश के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किए, जिसमें विश्री वंश में वसुदेव और उनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए और अंधक वंश में आहुक जैसे महाप्रतापी राजा हुए, जिन्होंने अहीर की उपाधि धारण कर अपना वर्चस्व स्थापित किए। इस अंधक वंश में कंस तथा कृष्ण की माता देवकी पैदा होते हैं सत्वत के पुत्र विश्री से। यहाँ देखिए, विश्री के देवमूढ़ और युद्धाजित 2 पुत्र हुए और इनमें से देवमूढ़ को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। देवमूढ़ की 2 रानियां मदिसा और वैशपर्णा थी, जिनमें से देवमूढ़ की पत्नी मदिसा से सूरसेन हुए और सूरसेन की पत्नी मरिया से 10 पुत्र और 5 पुत्रियां पैदा हुई। इनके 10 पुत्रों में वसुदेव जी सबसे महत्वपूर्ण थे और 5 पुत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण पुत्री कुथा यानी कुंती थी, जिनका विवाह कुरुवंश के राजा पांडु से हुआ था, जिससे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे महान वीर योद्धा पैदा हुए। इस प्रकार से मित्रों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र थे और वसुदेव जी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के सगे मामा थे। इस प्रकार से विश्री वंश की इस यदुवंशी शाखा का कुरुवंशी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का खूनी रिश्ता है। और इतना ही नहीं, जो सुप्रभा थी उसका विवाह चेदिराज दंभोज से हुआ था, जिससे शिशुपाल पैदा हुआ था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने 100 अपराधों के क्षमा करने के बाद कर दिए। अब हम सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी को लेते हैं। मित्रों, वसुदेव जी की 2 रानियां रोहिणी और देवकी थी, जिसमें से रोहिणी से बलराम जी हुए और बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती था, जिससे सठ, सारण और दुर्मद 3 पुत्र पैदा हुए। अब इधर देखिए, वासुदेव जी की दूसरी पत्नी देवकी थी, जिससे 7 पुत्र और 1 कन्या योग निद्रा पैदा हुई, जो भगवान श्री कृष्ण से पहले 7वें नंबर पर पैदा हुई थी। ये वही योग निद्रा है जिसे कंस मारना चाहा, किंतु वह उसके हाथ से छूटकर आकाश मार्ग से विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ आज भी अष्टभुजी माँ के रूप में विराजमान है। अब चर्चा करते हैं देवकी के उन 6 पुत्रों की, जिनको पैदा होते ही कंस ने मरवा दिया। यहाँ देखिए, उन 6 पुत्रों की सूची है। इसके बाद 7वीं संतान में योग निद्रा नाम की कन्या हुई। इसके बाद 8वें संतान के रूप में देवकी की गोद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और आगे के क्रम में श्री कृष्ण की 16,101 रानियां थी, जिनसे 1,80,000 पुत्र हुए, जिसका वर्णन विष्णु पुराण के अध्याय 15 की ये श्लोक कुछ इस प्रकार से बयां करते हैं, जिसको यहाँ देखिए और पढ़ लीजिए। किंतु भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रूप से 2 ही रानियां थी, जिसमें से प्रमुख रानी रुक्मिणी से प्रद्युम्न पैदा हुए और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध हुए और इसके बाद अनिरुद्ध की पत्नी सुभद्रा से वज्र पैदा हुए। मित्रों, ये तो रही बात सूरसेन के पुत्रों और पौत्रों की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी थे। किंतु अब हम सूरसेन के भाई पार्जन्य के बारे में बताऊंगा। मित्रों, यहाँ सूची देखिए। इस सूची में पार्जन्य के कुल 9 पुत्र थे, जिसमें से तीसरे पुत्र नंद बाबा थे। मित्रों, ये वही नंद बाबा हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ था। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म किसी दूसरे वंश में हुआ था और उनका लालन पालन यादव कुल में हुआ था। किंतु मित्रों, यहाँ स्पष्ट है कि सूरसेन के पुत्र वासुदेव जी थे और सूरसेन के ही भाई पार्जन्य जी थे, जिससे नंद बाबा पैदा हुए। और इस प्रकार से वासुदेव जी और नंद बाबा रिश्ते में दोनों भाई थे, जो एक ही परिवार से बिलोंग करते थे, जो दोनों ही यादव कुल के ही थे। अतः भगवान श्री कृष्ण का जन्म और लालन पालन दोनों ही यादव कुल में ही हुआ था।
संबंध में विष्णु पुराण के अध्याय 11 के श्लोक 28 और 29 में तो स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है, जिसको आप लोग यहाँ स्वयं देख सकते हैं। कुछ ऐसा ही वर्णन मिलता है। विश्री के कारण यह वंश विश्री कहलाया और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को उपदेश देते समय स्वयं कहे हैं, विश्री वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को तो स्वयं अर्जुन ने भी गीता उपदेश के समय यादव नाम से संबोधित किए हैं, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार से है। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार से जो भी कुछ कहा है इत्यादि इत्यादि। तो मित्रों, इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि भगवान जो सबके भगवान हैं उनका जन्म यादव कुल में हुआ और उनका लालन पालन भी यादव कुल में ही हुआ था। किंतु मित्रों, ये तो रही बात विश्री वंश की, लेकिन जब तक हम लोग अंधक वंश के बारे में न जान लें तब तक इस यादव वंश की अधूरी जानकारी ही रहेगी। तो मित्रों, इसके पहले आप लोगों ने जाना कि सत्वत के 7 पुत्रों में विश्री और अंधक 2 महान पुरुष थे, जिसमें विश्री के बारे में आप लोगों ने जाना। अब हम सत्वत के पुत्र अंधक के बारे में बताऊंगा, जहां पर आप लोगों को कंस और उसकी बहन देवकी मिलेगी। यहाँ देखिए, अंधक के 4 पुत्र कुकुर, भजमान, सुचिकंबल और वहिष थे। इनमें से अंधक के बड़े पुत्र कुकुर के नीचे क्रमशः पिता पुत्रों की सूची है। इस सूची में तंबरु के 2 पुत्र